नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर भारतीय सेना का अपमान किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सियासत कर रही कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार यहां पर इस ऑपरेशन पर सवाल उठा ही रहे थे। अब इस कड़ी में एयर चीफ मार्शल के बयान को लेकर भी इन लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। एक के बाद एक कई नेता सामने आए जिन्होंने सेना पर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी भी भड़क गई और उसने पलटवार किया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सेना का अपमान कर रही है, अब उसका जवाब जनता भी देने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार क्यों कांग्रेस और राहुल गांधी सेना पर सवाल उठाते हैं, क्यों बार बार इस तरह का अपमान सेना का किया जाता है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से बार बार सेना का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या एक प्रोपेगेंडा है या इसके पीछे भी बड़ा एजेंडा? देखिए, राहुल गांधी के दिमाग की उपज है और इसके क्रोनोलॉजी को समझिए। जब से पहलगाम हुआ, कांग्रेस पार्टी इस पूरे सिचुएशन को पाकिस्तान के चश्मे से देख रही है। पाकिस्तान के चश्मे से देख रही है। आई एम सॉरी टू से दिस। आतंकी 200 किलोमीटर से कैसे आ सकते हैं? पाकिस्तान के हैं नहीं, ये होम ग्रोन है जी। यही कहानी थी ना भाई। आपको इतना अकल कब से आ गया? आप जांच एजेंसी हैं। अब आपको मिट्टी खाने की आदत है तो क्या किया जाए? आपने भोंपू बजाया, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, इस तरह के लोग जो है भोंपू बजाना चालू कर देंगे। इस देश में झूठ बोलना पाप तो जरूर माना जाता है, क्राइम नहीं माना जाता। भाई, वो तमाम लोग जो ये सवाल खड़े कर रहे थे, उनको माफी तो आकर के माननी चाहिए। आप पब्लिक लाइफ में हो जी। क्योंकि जो लोग मारे गए, उनका छर्रा, उनका वेपन सब मैच कर गया। और जब मौत हुई तो पाकिस्तान में नमाज जनाजा इन लोगों का पढ़ा जा रहा है। वहां खबर छप रही, उसका नाम, पता, ठिकाना सब कुछ आ गया। अरे बेशर्मो, हिंदुस्तान का खाते हो और गद्दारी तुम सीखते हो। भाई, पत्रकार या नेता, उनको माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? कि पाकिस्तान का रोल कहां है? यही काम इन लोगों ने पुलवामा वाले में किया था। जी। कांग्रेस सांसद की तरफ से ये बयान आया कि मतलब जब ये अभी एसआईआर पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं, वोट चोरी पर। अरे ये बकवास कर रहे हैं। ये सड़क छाप इमरान मसूद वो बताएगा। वो फॉरेन पॉलिसी डिफेंस का एक्सपर्ट हो गया। राहुल गांधी पता नहीं किसको किसको क्या क्या बनवा देंगे। तुम्हारी हैसियत है आर्मी चीफ के ऊपर कमेंट करने की? तुम्हारी हैसियत है कि आर्मी चीफ के ऊपर तुम कमेंट करो? उनको तुम बताओ कि भाई ये राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये मूर्खता है। इसलिए मैंने कहा, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी कहते हैं इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। आपको मालूम नहीं मालूम था? ये ब्रह्म ज्ञान तो हमको बहुत पहले से कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है। ठीक। ये बैकग्राउंड क्यों मैंने बताया? क्योंकि एयर चीफ मार्शल ने बताया कि 5 फाइटर जेट हमने मारे जी। 5-6 एयर डिफेंस हमने उड़ाए, रडार सिस्टम को खत्म किया, हमने उसके एक आवाज सिस्टम को भी उड़ाया। तो आर्मी चीफ के बयान के ऊपर रिस्पॉन्ड किसने किया? ये ख्वाजा आसिफ ने। पाकिस्तान में रिएक्शन आया और ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं आर्मी चीफ, कि जब ये युद्ध चल रहा था तब तो इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब 3 महीने बाद जो है वो इस बात को कह रहे हैं, हम तो मार रहे थे और बता रहे थे तो हमने मारा।
हम जीत गए। तो उसी को आगे बढ़ा रहे विपक्ष। वो कल रात में बयान आया, आज सवेरे जो है जगे ये लोग, बोले अच्छा पाकिस्तान से आ गया बयान। ये आर्मी चीफ जो है वो राजनीति कर रहा है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। ये कोई बात नहीं है, ये हम लोग एसआईआर जो कर रहे हैं ना उसको डाइवर्ट करने के लिए। यू गॉट इट? कि पाकिस्तान से वो जैसे देखिए पुलवामा हुआ तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले थी वो कहने के लिए कि भाई हिंदुस्तान के ही लोग हैं। पाकिस्तान आता बाद में, पहले ये बोल गया। जब हमने बालाकोट किया तो पाकिस्तान ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ जी, यहां कुछ पत्ते वत्ते गिरे हैं। वहां से आदेश आया, कांग्रेस पार्टी उसके तमाम चट्टे बट्टे उसको आगे बढ़ाने लग गए। ये कोई नई बात नहीं है। और कौन बढ़ा रहा है? इसलिए एक मुसलमान चेहरा को सामने कर दिया। मैंने जितना गंदा काम करवाना है ना उसके लिए कोई मुसलमान ढूंढ के निकाल ले आता है। ये क्यों? राहुल गांधी को सामने में आकर के ट्वीट करने में शर्म आ रही थी। मतलब आर्मी के खिलाफ कोई बयान देना, आर्मी चीफ के खिलाफ बयान करना, मुसलमान को खड़ा कर दो। मतलब आप ये समझिए कि दिमाग के पोल्यूशन को इस देश के मुसलमानों को समझ में नहीं आता है कि कैसे आपको पप्पू बनाया जाता है। कोई नहीं मिला दुनिया में उसको। ये प्रधानमंत्री मोदी का बोटी बोटी करने वाला ये जो है आदमी, पता नहीं कहां कहां किस किस पार्टी में मुंह मार के आया है, उसको आगे कर दिया। क्यों किया आगे? वो सच बोल रहे हैं। आर्मी चीफ के बयान के ऊपर तुम भरोसा नहीं करोगे तो वो हिंदुस्तान, इसलिए जज साहब ने कहा था ना कि आप हिंदुस्तानी है भी हो नहीं हो, देशद्रोही है ना। दीज आर द रीजंस। और क्यों ऐसा मिर्च लग रहा है इन लोगों को? इसलिए लग रहा है कि आप जो है भाई यही इसी तरह के बयान में माफी मांगा है इसने, राहुल गांधी ने, कि आके कि चीन की सेना जो है हमारी आर्मी को जो है पीटती रहती है। माफी नहीं मांगी है, डांट भी पड़ी है जमकर। तो ये जो है ये तो भाई ये तो एक होता है कि हमारे बिहार में कहते हैं थेथर, है ना, बुद्धि से जो है वो एकदम बिल्कुल ये हो जाता है उसको। कुछ लोग ऐसे हो तो कितना भी डांट दो, कितना भी बोल दो, उसके दिमाग पे असर ही नहीं पड़ता। तो वही कहानी है। लेकिन अब क्या करोगे भाई? पहले एयर चीफ ने कहा, उसके बाद आर्मी चीफ आ गए। आर्मी चीफ ने बताया कि भाई ये तो कि इतना फ्री हैंड तो हमें मोदी सरकार में ही मिल सकता था, ये तो ऐतिहासिक हो गया। मतलब आपने ये जो नौटंकी की लोकसभा के अंदर, आपने जितने भी बयान दिए आर्मी को लेकर के, ऑपरेशंस को लेकर के कि भाई आपने खुली छूट नहीं दी, ये नहीं किया, ये सब तो झूठे साबित हो गए। सारी चीजें झूठे साबित हो गई। अब सारे लोग आ गए, नहीं हम ये पूछ रहे हैं कि भाई क्यों रुकवाया। अरे भाई अंग्रेजी समझ में नहीं आती या बयान समझ में नहीं आया। आर्मी चीफ ने और एयरफोर्स चीफ ने जी दोनों ने तो यही बात कही कि इसको कहां तक स्केल अप करके लेके जाना है, इसमें सरकार की कोई दखल नहीं है, हम लोगों का अपना फैसला था। राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आता है ना कि भाई स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज होती है। जब युद्ध होता है तो पहले कैसे कैसे इसको ऊपर लेकर के जाना है। ऐसा नहीं होता है कभी युद्ध शुरू हुआ बस पहले दिन एटम बम मार दिया, ये ऐसा होता नहीं है। भाई जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम मारा, कब मारा? युद्ध के आखिर में। अब हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ गया होगा,
इतना टीवी पे डिस्कशन हुआ कि वॉर के दौरान जो है स्केलेटरी लैडर जो होता है, लेयर बाय लेयर, कि उसको कैसे बढ़ाना है, यह हिंदुस्तान ने अपने पास रखा था। तो कितने स्केल पे लेकर के जाना है युद्ध को, यह हिंदुस्तान के पास था और इसलिए वो सरेंडर किया। तो राजनाथ सिंह को आना पड़ रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस राह पे चल रही है, वो इनको खत्म कर देगा। पार्टी तो रहेगी लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि देश की जनता जो है ना, आप नेताओं के बीच आप एक दूसरे को गाली देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपमान करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सेना के वो अगर आपने अपमानित किया, आप हिंदुस्तान की राजनीति में सरवाइव नहीं कर पाओगे। जनता कभी आपके साथ खड़ी नहीं होगी, ना कभी आपको वोट करेगी। अभी आपने ये गंदगी फैला दी ना, यू जस्ट मार्क माय वर्ड, ये SIR वोट चोरी ये वो कर रहे हैं ना, जनता इनके साथ खड़ी ही नहीं होगी। कारण इनकी इमेज ही गद्दारों वाली बनती चली जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। आतंकवादी यहां आए, लोगों का धर्म पूछा, फिर उनकी जान ले ली गई और उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि धर्म पूछकर नहीं, बल्कि हमने उन्हें कर्म पूछकर, उनके कर्म देकर उन्हें मारा। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया को यह संदेश दिया कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर में यही हुआ। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को भी भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।